सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉकेट रॉकेट किताब का रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ में आपको पहले ही बता दूं भाई स्टार्टिंग में ही कि ये जो किताब है अभी जो आपकी छोटी सी ये किताब है, ये आपको इस टाइम पे फ्लिपकार्ट पे ऑफ़र में मिल रही है। सो ऑफ़र का फ़ायदा ज़रूर उठाएं और आज ही जाके ये किताब ज़रूर चेकआउट कर लें। फ्लिपकार्ट पे सिर्फ 101 रुपये में मिल रही है। वैसे नॉर्मली ये किताब जो आपकी मिलती है वो 129 या 131 रुपये की मिल रही होती है, ठीक है। सो अच्छा ऑफर चल रहा है, मैं कहूँगा फ़ायदा ज़रूर उठाना। सो लगभग इस किताब में 200 से ऊपर पेजेस हैं, 250 पेजेस हैं आई गेस, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ पेजेस में बताऊँ सो 200 प्लस पेजेस हैं, 220 के अप्रॉक्स। तो काफ़ी सही रेट में आपको किताब मिल रही है फ्री होम डिलीवरी के साथ में। सो आज ही फ़ायदा उठाएं और किताब मंगा लें, ठीक है। आ जाइए भाई। सो रूल देखते हैं। कल की क्लास में हमने जो देखा था वो था लिटिल का और फ्यू का थोड़ा सा यूसेज देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम यूसेज ऑफ सम और एनी आज की क्लास में। देखो सम और एनी दोनों ही डिटर्मिनर होते हैं और डिटर्मिनर ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। एनी का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है और सम का प्रयोग जो होता है वो सामान्यतः पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये दोनों ही आपके डिटर्मिनर प्लूरल नाउन के लिए भी आ सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आ सकते हैं। एनी को भी हम प्लूरल के साथ में पॉसिबली यूज कर पाते हैं, हालांकि एनी सिंगुलर के साथ में भी चल जाता है, ठीक है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्सपेक्टेड आंसर कुछ पॉजिटिव हो, यानी कि या तो ये कह लो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्सपेक्टेड आंसर पॉजिटिव हो, या फिर यूं कहें कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करें या किसी से परमिशन मांगें या किसी को कुछ ऑफर करें, तो ऐसे केस में या कुछ पोलाइटनेस हमें दिखानी हो तो ऐसे केस में हम सम का प्रयोग ना करके एनी का प्रयोग ना करके सम का प्रयोग करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। इसके अलावा कुछ असर्टिव सेंटेंसेस भी होते हैं जहां पे हमें सम का प्रयोग ना करके एनी का प्रयोग करना चाहिए। वो खास करके एवर के साथ में सामान्यतः एनी आता है। इसके अलावा कंपैरिजन के केस में आपका एनी आता है। इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस में भी आपका जो कंडीशन वाली क्लॉज होती है उसमें एनी का प्रयोग करते हैं ना कि सम का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं तो नोट कर लेना जो मैंने बोला है उसको भी, ठीक है। एक बार एग्जांपल देख देते हैं। राधिका बॉट एनी मार्कर लिख लेना इसको, ठीक है। सो जैसे ही आपने देखा ना कि इस सेंटेंस में कुछ ऐसा है नहीं, ना नेगेटिव है और ना ही कोई क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है एनी का नहीं किसका यूज होगा, सम का, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे लिखा भी हुआ है यूज सम, किसकी जगह पे, एनी की जगह पे। अगर यहाँ पे हम कह दें आई डोंट हैव सम एप्पल्स फ्रॉम द मनी लेफ्ट, ठीक है। सो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को देखूं, जस्ट इस वाले पार्ट पे ध्यान दें जो यहाँ तक का है। सिंपल क्वेश्चन लगेगा आपका थोड़ा, ठीक है, इस वाले पे। सो आई डोंट हैव सम एप्पल्स। सो जैसे ही देखा नेगेटिव सेंटेंस है तो सम का नहीं किसका यूज करना चाहिए, हमें एनी का यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। सो आई डोंट हैव एनी एप्पल्स। एप्पल भी लिख सकते हैं और एप्पल्स भी लिख सकते हैं क्योंकि एनी के साथ में आपका दोनों पॉसिबल है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब देखो एक बार एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू बाई दिस बुक प्लीज गिव मी एनी मनी। अब देखो प्लीज कह रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के लिए तो हमेशा और हमेशा आपको क्या करना है, सम का यूज करना है ना कि एनी का। सो प्लीज गिव मी सम मनी, ठीक है। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है ये, रिसेंट एग्जाम का ही। आगे देखेंगे दूसरा जो आपका PYQ है इसका, आई डू नॉट सी सम रीजन्स। आई डू नॉट सी नेगेटिव आ गया, अगर नेगेटिव आ गया है तो एनी रीजन हमें लिखना चाहिए ना कि सम। सो एनी रीजन हमें लिख देना चाहिए, तो ये आपका बी पार्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सम का और एनी का छोटा छोटा सा डिफरेंस है। इस पर सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी दोनों PYQ आपने देखे, एक CGL का है एक CHSL का है, ठीक है। सो बाकी अगले रूल को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बहुत कुछ और भी इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।